हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यूथ कंपटीशन टाइम का जो 2021 का जो सवाल पेपर आया है, उसको हम करा रहे हैं। इससे संबंधित हम एक वीडियो देखे हैं। ठीक दोस्तों, जिसके अंतर्गत हमने हिंदी साहित्य इतिहास जो नामकरण है, काल विभाजन है, जो ग्रंथ लिखे गए हैं इससे संबंधित कुल मिला के 121 वीडियो हम लोग देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम 30 वीडियो देख चुके हैं। आज हम उसके आगे से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। ठीक दोस्तों, क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है नामकरण वह गलत है। एक एक जो नामकरण है वह गलत है, जिसका नामकरण ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर नहीं किया गया है। तो दोस्तों वह है रीतकाल। ठीक दोस्तों, जबकि आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल का जो नामकरण है वह ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार किया गया है। दोस्तों इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार दिए गए नामों में से रीत काल का जो नाम है वह गलत है। बाकी तीनों नाम जो है आदिकाल, मध्यकाल और संक्रांति काल, वह ऐतिहासिक कालक्रम की दृष्टि से सही है। ठीक दोस्तों, मध्यकाल को जो है, जो पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल नाम जो दिया है वह दिए है डॉक्टर नगेंद्र ने 2 भागों में बांटा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति जो के अनुसार अपना नामकरण किया है? तो वह है दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है दोस्तों, कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इनकी दोस्तों हम व्याख्या देख लेते हैं। इनकी व्याख्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विशेष कालों की जो रचनाएं हैं वो विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया हुआ है। ठीक दोस्तों, इन्होंने अपना इतिहास लेखन जो है वह किस पद्धति पे किया है? तो विधेयवादी पद्धति पे अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिसके अंतर्गत 900 वर्षों का इतिहास कालखंड आता है, जिसको कि 4 भागों में इन्होंने डिवाइड किया है। ठीक दोस्तों, कितने भागों में? 4 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत एक नहीं हो सकता? एक कौन सा आधार स्रोत है जो नहीं हो सकता? तो दोस्तों वह है मौखिक। ठीक दोस्तों, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। दोस्तों रचनाओं के किसी भी मौखिक उल्लेख पर कोई भी रचना नहीं लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, रचनाओं को चलिए इसकी भी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी भी एक व्याख्या है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख हिंदी साहित्य जो है इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता। विभिन्न गुणों की आंतरिक एवं बाह्य पर प्रकाश डालने वाली जो सामग्री होती है उससे संबंधित हम लिख सकते हैं। और शिलालेख है, जो साहित्यकारों को द्वारा प्रकाशित अप्रकाशित जो रचनाएं होती हैं उसको उसको इस उसके आधार पर लिख सकते हैं। या फिर ताम्रपत्र जो है, भोजपत्र जो है, जो सिक्के प्राप्त होते हैं, या फिर पुरातत्व संबंधी जो अन्य सामग्री है उसके आधार पर साहित्य इतिहास लेखन जो है किया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के रचनाकार जो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है? तो दोस्तों वह पुस्तक है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी साहित्य का आलोचना। ठीक दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे नहीं लिखा है। जबकि हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है वह क्या है? तो दोस्तों आदिकाल का जो समय है वह है 1050 संवत से 1375 विक्रय संवत तक। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, इस्तवार द लितरुई इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक जो ग्रंथ वह किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों यह जो ग्रंथ है गार्सा द तौसी द्वारा, जो फ्रांस के विद्वान थे, फ्रेंच भाषा में इन्होंने लिखा है इस इतिहास ग्रंथ को। ठीक दोस्तों, इसकी हम दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, इस्तवार द लितरुई इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक के लेखक जो है वो गार्सा द तौसी हैं। यह पुस्तक दोस्तों 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। ठीक दोस्तों, पहला भाग जो है 1939 में और दूसरा भाग जो है 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए इन्होंने अपना जो पुस्तक है वह अंग्रेजी वर्णन क्रमानुसार जो लेखक है, जिसमें हिंदी और उर्दू के विशेष करके लेखक है आधार पे लिखा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दोस्तों 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है,
सुनियमित करना है तो दोस्तों सिद्ध सामंत काल किसका है, तो सिद्ध सामंत काल जो है दोस्तों राहुल संकृत्यायन का किसका दोस्तों, राहुल संकृत्यायन का है। और जो चारण काल है दोस्तों, तो दोस्तों चारण काल बताइए किसका है, प्रारंभिक काल किसका है और आदिकाल किसका है, तो दोस्तों आदिकाल जो है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक दोस्तों, किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। चारण काल किसका है, तो दोस्तों चारण काल जो है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसका दोस्तों, जॉर्ज ग्रियर्सन का है चारण काल। और प्रारंभिक काल जो है वह है मिश्रबंध विनोद का। ठीक दोस्तों, किसका है, मिश्रबंध विनोद का है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 37 हो गया, 38 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 38 है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान कौन है, तो वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी है जिसने प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम दिया है। अन्य जो लेखक हैं जिन्होंने नामकरण किया है, वीर गाथा काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, बीज अपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, जो प्रारंभिक काल है मिश्रबंध विनोद का है, जो चारण काल है वह है ग्रियर्सन का। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। दोस्तों ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। ठीक दोस्तों, साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह जो कथन है वह किसका है, तो दोस्तों यह कथन जो है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। दोस्तों इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान राज के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह जो कथन है, सरस्वती की जो पत्रिका के संपादक कौन रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हैं, इनका ये कथन है। ठीक दोस्तों, इन्हीं के महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर एक नया युग जो द्विवेदी युग रखा गया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, हिंदी साहित्य इतिहास का जो काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन दोस्तों क्या दोस्तों, काल विभाजन जो करने वाले इतिहासकार जो प्रथम वह है जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक दोस्तों, कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। जबकि हिंदी साहित्य का जो प्रथम इतिहास लिखा है, किसने लिखा है, गारसा दा त्वासी ने लिखा है, फ्रेंच भाषा में लिखा है। ठीक दोस्तों, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास जो काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। ठीक दोस्तों, क्या किया है, केवल प्रवृत्तिगत काल विभाजन किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अब 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो वीर गाथा का जो नामकरण किया है, इसको आदिकाल नाम किसने दिया है, तो दोस्तों आदिकाल जो है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। ठीक दोस्तों, चलिए अन्य नाम देख लेते हैं जिन्होंने आदिकाल का क्या नाम दिया है, तो दोस्तों आधार काल जो है वह सुमन राजे ने दिया है। संधि काल और चारण काल जो है रामकुमार वर्मा ने दिया है। वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया है। सिद्ध सामंत काल जो है राम संकृत्यायन ने दिया है। वीर गाथा काल जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। प्रारंभिक काल मिश्रबंध विनोद ने दिया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है, दोस्तों रीत काल को अलंकृत काल किसने कहा है, तो मिश्रबंध विनोद ने रीत काल को अलंकृत काल कहा है। रीत काल को जो अन्य लेखकों द्वारा जो नामकरण हुआ है, तो रीत काव्य जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक दोस्तों, रीत काल को, और श्रृंगार काल जो है मिश्रबंध विनोद ने कहा है। रीत काल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। कला काल जो है वह रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देखते हैं 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ जो है कब से माना है, तो दोस्तों इन्होंने 693 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। ठीक दोस्तों, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वह 693 ईस्वी से माना है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास जो काल विभाजन जो नामकरण किया गया वह निम्न है। संधि काल जो है इन्होंने माना है पहला जो नाम, इसके अंतर्गत जो है 693 ईस्वी से 943 ईस्वी तक। और जो चारण काल है उनका 943 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक। भक्ति काल जो है 1318 से 1643 ईस्वी तक। और रीत काल जो है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। आधुनिक काल जो है 1843 से अब तक। ठीक दोस्तों, ये किसके अनुसार, रामकुमार वर्मा के अनुसार डॉक्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, पंडित जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीत काल का जो नाम है श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि रीत काल नाम रखने से उसके जो काल विभाजन का जो मार्ग है वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों इसका यही कथन सही होगा। ठीक दोस्तों,
और देख लेते हैं इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतकाल का जो नाम है वह श्रृंगार काल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रीतकाल का नाम रखने से उसके जो मार्ग का विभाजन है वह बंद हो जाता है। ठीक दोस्तों, जो उनका जो मार्ग का विभाजन है रीतकाल रखने से वह बंद हो जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन। दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास का है जो काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का जो नामकरण वीरगाथा काल किया है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम क्या किया है? तो इसका नाम तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल किया है। ठीक दोस्तों, क्या किया है? आदिकाल किया है। ठीक दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 है हिंदी साहित्य के जो 20वीं सदी के जो रचयिता है वो कौन है? निर्मला जैन, नंदुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह या फिर बच्चन सिंह? तो दोस्तों बच्चन सिंह है हिंदी साहित्य 20वीं सदी के रचनाकार। ठीक दोस्तों, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं सदी जो रचयिता है वह है नंदुलारे वाजपेयी। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वह है जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, प्रेमचंद, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रा नंदन पंत, रस सिद्धांत, नए साहित्य नए प्रश्न, रीत और शैली। ठीक दोस्तों, ये इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 47। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो दोस्तों कविता कौमुदी की जो संग्रहकर्ता है वह है राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कविता कौमुदी के जो संग्रहकर्ता है वह राम नरेश त्रिपाठी हैं। इनके द्वारा जो कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों, ठीक दोस्तों, क्या लोकगीतों का ये संग्रह है। ठीक दोस्तों, कविता कौमुदी, जिसके अंतर्गत सोहर, कजरी, बिरहा, विवाह गीत, अब विदाई गीत आदि शामिल है। राम नरेश त्रिपाठी को स्वतंत्रतावादी कवि कहा जाता है। इनके द्वारा 3 ग्रंथ 3 जो काल्पनिक खंड लिखे गए वह है मिलन, पथिक और स्वप्न। ठीक दोस्तों, ये इनके खंड काव्य हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, तो दोस्तों इनमें से एक लेखक है जो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है, तो वो कौन है? वह है केशव दास। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ये मिश्र बंधुओं में शामिल है। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखा गया ग्रंथ क्या है? दोस्तों आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 249 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रथम गद्य लेखक कौन है? तो दोस्तों मिश्र बंधुओं के अनुसार प्रथम गद्य लेखक जो है वह है गोरखनाथ। ठीक दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भी जो प्रथम गद्य लेखक है वह है गोरखनाथ। दोस्तों इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता माने जाते हैं। ठीक दोस्तों, गोरखनाथ की रचनाओं को पितामह नरवर्धमान ने गोरखवाणी नाम से प्रकाशित कराया है। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए दोस्तों नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की जो रचना है सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना इनमें से सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन ने की, शिव सिंह सेंगर ने की, मिश्रबंध विनोद ने की, रामचंद्र शुक्ल ने की। तो दोस्तों सर्वप्रथम किसने की? शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सरोज नाम से इनकी पुस्तक है। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? दिए गए विकल्पों में शिव सिंह सेंगर ने सबसे पहले इतिहास ग्रंथ लिखा है। दोस्तों सर्वप्रथम जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया है गाड़ता दत्तवासी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन इसमें जो विकल्प है उसमें सर्वप्रथम जो है वह है शिव सिंह सेंगर, जिन्होंने अपना ग्रंथ 1883 ईस्वी में लिखा था। किस नाम से? शिव सिंह सरोज के नाम से लिखा गया था इनका ग्रंथ है। ठीक दोस्तों, जिसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो लिखा गया इतिहास ग्रंथ है वह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में लिखा गया था। जबकि बंधुओं द्वारा जो है मिश्रबंध विनोद जो लिखा गया था 1913 ईस्वी में लिखा गया था। रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वह 1929 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 91 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारतीय संस्कृत की मूल उपादानों का
ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला जो ग्रंथ है वह क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय। इस ग्रंथ के जो लेखक है वो कौन है? रामविलास शर्मा है, रामधारी सिंह दिनकर है, जयशंकर प्रसाद है, शांतिप्रिय द्विवेदी है। तो दोस्तों शांतिप्रिय द्विवेदी शांतिप्रिय द्विवेदी, सॉरी दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर है। हिंदी साहित्य के जो 4 अध्याय है उसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। दोस्तों इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संस्कृत की मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ जो है वह है संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक जो है रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनके द्वारा अन्य जो ग्रंथ है वह है काव्य की भूमिका। ठीक है, क्या है? काव्य की भूमिका और पंत प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त शुद्ध कविता की खोज। जबकि रामविलास शर्मा जी की जो पुस्तक है वह है प्रेमचंद, भारतेंद्र युग, निराला और प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। दोस्तों ये सभी पुस्तकें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी पुस्तकें। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, शिव सिंह जो सरोज रचना है उसका जो कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों यह जो है 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अभी ऊपर हम देख ही चुके हैं, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है कोई। तो दोस्तों इसका जो प्रकाशित हुआ था शिव सिंह सेंगर द्वारा 1883 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 53 है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? तो दोस्तों वह है मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना जो गद्य लेखन है वह केवल गद्य तक ही सीमित रखा था। इन्होंने पद में रचनाएं कविता उपजा नहीं की थी। जबकि और जो रचनाकार है जहाँ रामविलास शर्मा है, रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर नगेंद्र है, इन्होंने अपना जो लेखन है वह गद्य और पद दोनों में किया था। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने सर्वप्रथम जो है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। दोस्तों इसकी व्याख्या है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। ठीक दोस्तों, गुलेरी की प्रसिद्धि के कारण इनकी ये कहानी है जो वह है उसने कहा था। दोस्तों यह बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है हिंदी साहित्य में। इसके अलावा कछुआ धर्म और मारस मुख कुंठावा इनके प्रमुख निबंध हैं। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो इन्होंने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है संवत 1050 ईस्वी से माना है। ठीक दोस्तों, कब से माना है? 1050 ईस्वी से माना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम 56 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती है। यह जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन जो है हिंदी साहित्य इतिहास जो उनके ग्रंथ लिखे हैं उसमें किस प्रकरण में है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो दोस्तों चतुर्थ प्रकरण में इन्होंने कहा जिसके अंतर्गत गद्य साहित्य आता है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अब 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की जो समय सीमा है वो कब से मानी है? दोस्तों 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का जो समय सीमा है माना है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, हिंदी शब्द सागर जो है वह किसने संपादित किया? तो दोस्तों हिंदी शब्द सागर जो है वह श्याम सुंदर दास ने संपादित किया था। ठीक दोस्तों, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, तो हिंदी शब्द सागर जो नामक जो ग्रंथ है उसको श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित किया गया। ठीक दोस्तों, यह काशी नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वह भी हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग अब देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य जो भूमिका जो पुस्तक है वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक दोस्तों, इसके अलावा एक पुस्तक और है, हिंदी साहित्य का जो अतीत है वह किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है वह है राम कुमार वर्मा का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है,
इस्तवारदा लित्रुई इंदुई ए हिंदुस्तानी की जो रचना है वह किसने की है? तो दोस्तों यह रचना जो है वह है जॉर्ज ग्रियर्सन का। किसका है दोस्तों? जॉर्ज ग्रियर्सन का है। दोस्तों इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। इस्तवार द लित्रुई इंदुई ए हिंदुस्तानी नामक पुस्तक की जो रचना है वह गार्सा दत्तासी का है। गार्सा दत्तासी कहाँ के विद्वान थे? फ्रांस के विद्वान थे, इसलिए उन्होंने फ्रेंच भाषा में इसका लिखा हुआ है। ठीक है, इसको 2 भागों में प्रकाशित किया गया था, 1839 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में। ठीक दोस्तों, इसके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा जो रचित पुस्तक है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका प्रकाशन 1888 ईस्वी में हुआ था, इसको ही सर्वप्रथम सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों ये मेरा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके आगे का वीडियो दोस्तों हम कल लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों।